हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे थेरेप्यूटिक्स ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसको मैनेज करना और ट्रीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और एलोपैथी में तो लिवर सिरोसिस के एज सच लिवर की कोई मैनेजमेंट या कोई मेडिसिन्स भी नहीं है। बाकी होम्योपैथी में लिवर सिरोसिस ट्रीट होता है, क्योर भी होता है, बट इसकी अर्ली डायग्नोसिस अगर मिल जाए और पेशेंट की वाइटैलिटी कैसी है, ये सब डिपेंड करता है इसकी प्रोग्नोसिस के लिए। तो लिवर सिरोसिस जनरली है तो डिफ़िकल्ट ट्रीट करना, बट क्लासिकल होम्योपैथी में इसका अच्छा सोल्यूशन है, क्योर भी हो जाता है और मैनी ऑफ द टाइम मैनेज तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसकी हम लोग थेरेप्यूटिक से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी रेमेडी इसमें इंडिकेट होती हैं अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है एबीज कैनाडेंसिस। एबीज कैनाडेंसिस में क्या होगा कि जो पेशेंट होगा लिवर सिरोसिस से सफ़र कर रहा है, लिवर सिरोसिस से सफ़र करने के बावजूद पेशेंट को कैनाइन हंगर होगा। कैनाइन हंगर मतलब पेशेंट को इतनी ज़्यादा भूख लगेगी पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नॉइंग हंगर, कैनाइन हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। रेवेनस एपेटाइट, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। बलमिया जिसको बोलते हैं, पेशेंट खाता चला जाएगा और पेशेंट का डाइजेशन ऑल्दो वीक है लिवर सिरोसिस की वजह से, बट स्टिल वो खाता चला जाएगा। तो कैनाइन हंगर, और साथ में पेशेंट को ये लगेगा कि जो एपिगैस्ट्रियम है इस रीजन में पेशेंट को लगेगा वीक फेंट फीलिंग, मतलब ऐसा लगेगा पेशेंट को कि यहाँ पे वो बैठा जा रहा, मतलब ऐसा सिंकिंग सेंसेशन कि बॉडी जो है वहां पे जाके कोलैप्स कर रही है, इस टाइप से वो पेशेंट महसूस करेगा या बताएगा। और एबीज कैनाडेंसिस में क्या होगा कि इसमें जो एपेटाइट होगा वो भी स्पेसिफिक फूड्स के लिए स्पेसिफिक फूड्स के लिए क्रेविंग होगी उसको। और यहाँ पे क्रेविंग क्या होगी कि रॉ कोर्स फूड, ऐसी खाने की चीज़ें जो काफ़ी रॉ होंगी, कच्ची होंगी, जैसे प्याज हो गया, शलजम हो गया, लहसुन हो गया, इवन रॉ मीट हो गया, अचार हो गया, कच्चा अचार हो गया, अभी पका हुआ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की डिज़ायर होगी ज़्यादा लिवर सिरोसिस के केस में, एबीज कैनाडेंसिस में। और इसमें क्या होगा, चेलिडोनियम लाइक एक और सिम्टम मिलता है कि जो राइट स्केपुला है वहां पे पेन होगा। तो मैनी ऑफ द टाइम जो होम्योपैथ्स हैं वो ये सिम्टम देख के वो मोस्टली चेलिडोनियम या चीनोपोडियम इस टाइप की रेमेडी प्रेस्क्राइब कर देते हैं, बट हमको वहां पे और टोटलिटी लेनी है और सिम्टम्स लेना है। तो ये एक पेक्यूलियर सिम्टम है एबीज कैनाडेंसिस का। और बर्निंग रेक्टम में मिलेगी लिवर सिरोसिस के केस में। कहां पे दी जा सकती है लिवर सिरोसिस के केस में, जहां पे हम सोच रहे हो नक्स वोमिका देने का, थूजा देने का, कॉन्स्टिट्यूशनली बता रहे हैं, और वहां पे हमको लग रहा है नक्स वोमिका थूजा देने के बाद आराम नहीं मिल रहा, तो हम एबीज कैनाडेंसिस की तरफ स्विच कर सकते हैं, क्योंकि कॉनिफर फैमिली की इसका सेंसेशन भी थूजा काफी सिमिलर है, तो वहां पे इंडिकेट होगी। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है, लेप्टेंड्रा। लेप्टेंड्रा में क्या होगा कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो लिवर की पैथोलॉजी में मिलना ही मिलना है या जीआईटी की पैथोलॉजी में मिलना ही मिलना है। लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस या स्टीटोहेपेटाइटिस या फैटी लिवर ग्रेड 3 या ग्रेड 2, साथ में जॉन्डिस और साथ में लिवर की पैथोलॉजी के साथ हमेशा इसको ब्लैक टारी स्टूल होगा। किस टाइप का होगा, जब रोड बनती है तो जो चारकोल मेल्ट किया जाता है, फिर जो रोड पे, जिसको शायद डामर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काला कलर का जो सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड टाइप जो चारकोल होता है जो रोड पे पड़ता है, उस टाइप का स्टूल होगा। टिनेशियस, टारी, स्ट्रिंजी, स्टिकी, ब्लैक टारी स्टूल, ये लेप्टेंड्रा का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है लिवर की कोई भी पैथोलॉजी में। और साथ में इसमें येलो टंग मिलेगी, थिक येलो कोटेड ऑफ टंग, और लिवर के रीजन से पेन जाएगा स्पाइन की तरफ। लिवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से पेन पीछे रेडिएट करेगा रीढ़ की हड्डी तक, और इसके साथ पेशेंट को ठंडी लगेगी, चिलीनेस लगेगी, और बर्निंग इन रेक्टम मिलेगा, रेक्टल हिमरेज मिलेगा,
और हीमोरॉइड विथ प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, मतलब हीमोरॉइड के साथ जो रेक्टम होगा वो बाहर निकल चुका होगा लिवर सिरोसिस के केस में। तो ये इंडिकेशन है लेप्टेंड्रा का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है एपोसाइनम कैनाबिनम। एपोसाइनम में सबसे पहले क्या होगा कि इसमें जंगल एनासार का पूरी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, पूरी बॉडी में ड्रॉप्सी होगी, जनरल एनासार का। ड्रॉप्सी या एडिमा लोकलाइज टर्म में बोला जाता है, एनासार का मतलब जनरल एडिमा, जनरल ड्रॉप्सी, पूरी बॉडी में उसके स्वेलिंग होगी फेस से लेके पैर तक। और यहां पे हार्ट के साथ, लिवर के साथ हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा पैथोलॉजी में। तो यहां पे हमको लिवर सिरोसिस के साथ हार्ट की कोई पैथोलॉजी मिल सकती है, और मोस्ट स्पेसिफिकली मिट्रल रिगर्गिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन की जो मिट्रल वॉल्व है उसकी स्टेनोसिस हो गई, या उसका वॉल्व जो हो गई है वो वीक हो गई है, जिसकी वजह से रिगर्गिटेशन हो रहा है। और एपोसाइनम में क्या मिलेगा कि जो उसकी पल्स होगी वो काफी वीक होगी और स्लो होगी। और एपोसाइनम में एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है कि ऑल्दो पूरी बॉडी में उसके एनासार का है, पूरी बॉडी में पानी भरा हुआ है, रिटेंशन है, बट स्टिल उसको यूरिन नहीं होगा, स्टेंगोरी होगी और सप्रेशन ऑफ यूरिन होगा। और साथ में यूरिन नहीं हो रहा, बॉडी में पानी भरा हुआ, उसके बाद भी बहुत ज्यादा थर्स्टी होगा, बहुत ज्यादा थर्स्ट लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, लेकिन पानी पीते ही तुरंत वॉमिटिंग होगी, जस्ट लाइक आर्सेनिक, वेरेट्रम एल्बम, और भी वेरियस रेमेडीज हैं, लेकिन इसमें पानी पीने के साथ तुरंत वॉमिटिंग होगी। ये हो गया। और साथ में एपोसाइनम में ये मिलेगा कि एपिगैस्ट्रियम या चेस्ट रीजन में, स्टर्नम रीजन में उसको ऐसा लगेगा कि कंप्रेशन हो रहा है, ऑपरेशन है, कोई हैवी चीज रखी हुई है, कोई प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। यहां पे सिमिलर होगी लोबेलिया इन्फ्लाटा के, लेकिन लोबेलिया में लिवर की एज सच कोई पैथोलॉजी नहीं होती। और एपोसाइनम में अगर फीमेल है तो कॉन्कोमिटेंट मिल सकता है एमिनोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है फीमेल के केस में एपोसाइनम का, कि एमिनोरिया मिलना ही मिलना है, या क्लाइमेक्ट्रिक एज में या मीनोपॉज के एज में किसी लेडी को लिवर सिरोसिस हुआ और हार्ट की पैथोलॉजी है, और ये जो सिम्टम्स है जो हमने बताए हैं, तो यहाँ पे ये क्लियर कट इंडिकेशन है एपोसाइनम का। और एपोसाइनम में एक चीज और होगी कि पेशेंट को चिलीनेस बहुत ज्यादा होगी, ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। एपोसाइनम मेंटल लेवल पे सिमिलर है एपिस के, बट एपिस हॉट है, ये चिली है, तो जहां पे हम एपिस देने की सोच सकते हैं वहां पे हम एपोसाइनम देंगे, बट एपिस में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट ऐसा ज्यादा नहीं है, अदर देन वहां पे आर्टरीज इफेक्ट ज्यादा होती है, लेकिन हार्ट का डायरेक्ट एक्शन है बट उतना नहीं है जितना एपोसाइनम का है। तो ये इंडिकेशन हो गया एपोसाइनम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है कैस्केरा सग्राडा। कैस्केरा सग्राडा एज अ टॉनिक के तौर पे भी, पैलिएटिव के तौर पे भी यूज होती है कॉन्स्टिपेशन में। तो अगर लिवर सिरोसिस के साथ ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को स्टूल वीक्स तक नहीं हो रहा है, एक एक हफ्ता स्टूल नहीं हो रहा है लिवर सिरोसिस के साथ। लिवर सिरोसिस के साथ जनरली डायरिया मिलता है, बट यहाँ पे ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो हम इसको, ये इंडिकेशन है कैस्केरा सग्राडा का। और साथ में यहाँ पे जॉन्डिस मिल सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका कि जब इसकी जो टंग होगी, जब हम टंग एग्जामिन करेंगे, पेशेंट की टंग देखेंगे, तो टंग काफी ब्रॉड होगी, मोटी होगी, काफी चौड़ी होगी और फ्लैबी होगी, लटकेगी और काफी चौड़ी होगी, मतलब लटकने टाइप में और काफी चौड़ी होगी। ये इंडिकेशन है कैस्केरा सग्राडा का। तो ये जनरली एज अ सपोर्टिव के तौर पे मदर टिंचर में भी दी जा सकती है, उसी में दी जाती है, बट हम 3CH 6CH की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे सिरोसिस के साथ जॉन्डिस मिलेगा अलॉन्ग विथ कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है नाइट्रोम्यूरिएटिकम एसिडम। नाइट्रोम्यूरिएटिकम एसिडम का क्या होगा, सबसे पहले यहां पे पेशेंट को जो है अर्ली स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस रहेगा, और बहुत ज्यादा पेशेंट के यूरिन में, अगर हम जब यूरिन एग्जामिन करेंगे तो वहां पे ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज्यादा मिलेगा, ऑक्जेलूरिया जिसको बोलते हैं, यूरिन में उसके ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज्यादा होगा। और यहां पे क्या होगा कि पेशेंट को खट्टी डकार आएगी और एम्प्टी फीलिंग इन स्टमक। पेशेंट को खट्टी खट्टी, जैसे कोई खट्टी डकार होती, जैसे मान के चलो कि जैसे कि नींबू टाइप में या अचार टाइप में, इस टाइप की डकार आएगी, और पेशेंट को जो है
वीक एम्प्टी फीलिंग होगा स्टमक में, और खाना खाने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा। और इसका कॉन्कोमिटेंट यही है कि यहाँ पे यूरिन में हमको ऑक्सैलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ऑक्सैल्यूरिया जिसको बोलते हैं, और लिवर सिरोसिस के साथ जॉन्डिस वगैरह ये मिल सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और होगी, मेटेलिक टेस्ट होगा। टेस्ट जो माउथ का होगा वो मेटेलिक होगा, मतलब पेशेंट को मेटल लाइक टेस्ट मिलेगा। वो पेशेंट एक्सप्रेस करेगा इजीली, पेशेंट बता लेगा कि हमको ऐसा लगता है कि मेटेलिक टेस्ट, वो एक टेस्ट होता है, वो खुद पेशेंट एक्सप्रेस कर देगा। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है कैलकेरिया आर्स। कैलकेरिया आर्स बहुत ही अंडर प्रेस्क्राइब रेमेडी है, और ये वो रेमेडी है जो मोस्ट ऑफन यूज होनी चाहिए बट यूज नहीं होती। तो इसका इंडिकेशन भी बहुत स्ट्राइकिंग है, बहुत क्लियर कट है। जब भी पैनक्रियाज के साथ स्प्लीन और लिवर, तीनों, पैनक्रियाज विद स्प्लीन विद लिवर, तीनों की पैथोलॉजी एक साथ हुई है, या तीनों की पैथोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तीनों ऑर्गन बहुत हाई लेवल पे अफेक्टेड है, तो ये ट्रायोज ऑफ ऑर्गन का इफेक्शन होना, ये कैलकेरिया आर्स का क्लिनिकल इंडिकेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे एपोसाइनम में जनरल ड्रॉप्सी थी, एनासार्का था, यहां पे भी है। जैसे एपोसाइनम में चिलीनस थी, यहां पे भी है। जैसे एपोसाइनम में हार्ट अफेक्टेड था, यहां पे भी। बट एपोसाइनम में स्प्लीन और पैनक्रियाज का अफेक्शन उतना नहीं था, पहली चीज है। और कैलकेरिया आर्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिन में बहुत ज्यादा एल्ब्यूमिन मिलेगा, प्लस प्लस प्लस, मतलब एक्सट्रीम डिग्री का प्रोटीनूरिया होगा, एल्ब्यूमिनूरिया होगा, जिसकी वजह से पूरा उसके जो है एनासार्का होगा। और पेशेंट को पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, पेशेंट ये कहेगा कि अगर हम उंगली भी मूव कर देते हैं, हैंड भी मूव कर देते हैं, तो हमको पैल्पिटेशन होने लगता है। पैल्पिटेशन विद चिलीनस, विद लिवर सिरोसिस, विद पैनक्रियाज अफेक्शन, विद स्प्लीन अफेक्शन, विद एल्ब्यूमिनूरिया। तो ये कितना कॉम्बिनेशन ऑफ पूरा सिम्टम हमने बताया, कितना अगर क्लियर कट मिल रहा तो ये इजीली हम लोग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और साथ में कैलकेरिया आर्स जैसे एपोसाइनम स्पेशली इंडिकेटेड एट क्लाइमेक्ट्रिक एज या एमिनोरिया एज अ कॉन्कोमिटेंट, तो यहाँ पे भी कैलकेरिया आर्स में भी ये क्लाइमेक्ट्रिक वुमेन्स में, क्लाइमेक्सिस में बहुत ज़्यादा इंडिकेट होती है। और अगर कोई लेडी है उसको क्लाइमेक्सिस के टाइम पे ओबेसिटी हुई है, उसका वेट गेन हो रहा है और एनासार्का है, और हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसने अल्ट्रासाउंड कराया और लिवर सिरोसिस निकला है, और साथ में उसका जो है ट्रेडमिल और ईसीजी वगैरह भी खराब निकला है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हार्ट का फैटी डिजनरेशन है, कार्डियोमायोपैथी है, ये सारी पैथोलॉजी है। और मेंटल स्टेट लाइक कैलकेरिया जैसा हम लोग देखते हैं, फियर ऑफ अलोन, क्लिंगिंग, फियर ऑफ डार्क, फियरफुल, इनसेक्योर, और आर्सेनिक की तरह फास्टिडियस, एवराइस, ये सब मिल रहा है, हाइपोकॉन्ड्रियाकल नेचर है। तो ये सब क्लियर कट इंडिकेशन है कैलकेरिया आर्स का। तो एक बार हम फिर समराइज कर रहे हैं, चिलीनेस, बहुत ज्यादा पेशेंट को ठंड लगेगी, पेशेंट के पेशाब में एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा होगा, पेशेंट का स्प्लीन अफेक्टेड है, पेशेंट का पैनक्रियाज अफेक्टेड है, पेशेंट का लिवर अफेक्टेड है, खासतौर से लिवर सिरोसिस है, और साथ में पेशेंट को हार्ट की पैथोलॉजी है, साथ में पैल्पिटेशन है, और साथ में लीस्ट मोशन, स्लाइट एक्सर्शन, एग्रावेशन है। तो ये इंडिकेशन है पूरा कैलकेरिया आर्स का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है मर्क्यूरियस डल्कस। मर्क्यूरियस डल्कस में सबसे पहले लिवर सिरोसिस के केस में यहां पे हमको मिलेगी टंग ब्लैक। टंग का जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो यहां पे हमको टंग ब्लैक मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहां पे हमको टंग ब्लैक मिलेगी। और साथ में यहां पे हमको ये मिलेगा सलाइवा, जो है पेशेंट का जो सलाइवा होगा वो भी डार्क ब्लैक टाइप में मिलेगा या ब्लैकिश मिलेगा, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता। तो यहां पे सलाइवा में ऐसा नहीं कि ब्लड आएगा, बट सलाइवा ब्लैक होगा और मेटेलिक टेस्ट होगा क्योंकि मेटल है, मरकरी। और साथ में नाइट एग्रावेशन, रात के टाइम पे इसका सलाइवेशन ज्यादा होगा। यहां पे स्टूल इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, ब्लैक टंग के साथ लिवर सिरोसिस के केस में अगर स्टूल ग्रीनिश, डार्क ग्रीनिश वाटरी हो रहा है या ऑल्टरनेट कर रहा है हार्ड ग्रीन स्टूल विद कवरिंग ऑफ बाइल, बाइल के साथ, मतलब बाइल का कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन टाइप, उसके साथ म्यूकस आ रहा है और स्टूल आ रहा है, और साथ में टंग ब्लैक है और प्रोफ्यूज सलाइवेशन है, डार्क सलाइवेशन है,
और साथ में एग्रावेशन एट नाइट सलाइवा का, और मेटेलिक टेस्ट इन माउथ है, ये इंडिकेशन है मर्क्यूरियस डल्कस का। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो मर्क्यूरियस डल्कस है डिफ्रेंशिएट होगी अपने ग्रुप से, लाइक मर्कसॉल मर्ककॉर से। इसमें टेनेस्मस नहीं है। टेनेस्मस मतलब कि स्टूल जाएगा और जाने के बाद जब पेशेंट आता है, पर्सन आता है, उसको फिर से ऐसा फीलिंग होगी कि अभी क्लियर नहीं हुआ, फिर से जाएगा फिर आएगा, तो टेनेस्मस इसमें एब्सेंट रहेगा। और हमको ये पता है कि टेनेस्मस सबसे ज़्यादा मरकरी ग्रुप में मर्कॉर में है, और फिर मर्कसॉल में भी है, मर्क्यूबर में भी है, बाकी सब में भी है, लेकिन मर्क डल्कस में, मर्क्यूरियस डल्कस में टेनेस्मस एब्सेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है मर्क्यूरियस डल्कस का, और ये इसका इंडिकेशन है लिवर सिरोसिस के केस में। तो ये कुछ रेमेडीज थे जो लिवर सिरोसिस में हमने बताई हैं। बाकी और भी लिवर सिरोसिस को आगे हम कवर करेंगे, इसकी थेरेप्यूटिक्स को आगे हम कवर करेंगे। अभी के लिए इतना, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।